अक्सर लोग इसका नाम सुनकर डर जाते थे, सहम जाते थे। लोगों की आंखों में आंसू भर जाते थे जब भी कभी इस जगह पर जाने का नाम सुनते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने फिर भी घुटने नहीं टेके, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डर गए हालात से और आत्महत्या तक कर ली। कुछ शेर दिल इंसान ऐसे थे जिन्होंने कभी भी किसी भी हाल में ना तो दुश्मनों के सामने घुटने टेके, ना तो उनसे माफ़ी मांगी। लेकिन उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने माफ़ीनामा लिखा, उनसे माफ़ी मांगी और इस जगह से आज़ाद भी हो गए। जिस जगह की बात हम कर रहे हैं उसे सेल्यूलर जेल कहते हैं। दुनिया जिसे काला पानी के नाम से भी जानती है। एक ऐसी जेल जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था हिंदुस्तान के उन वीर सपूतों को सजा देने के लिए, उन शेर दिल इंसानों को, उनके हिम्मत को, उनके हौसले को घटाने के लिए, परास्त करने के लिए, जो उनके खिलाफ लड़ते थे। यह जेल अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में बनाई गई, जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, जहाँ पर जो एक बार चला जाता था फिर वहाँ से उसका भागना बड़ा मुश्किल हो जाता था। आखिर वो भाग के जाता तो कहाँ जाता? जैसे ही जेल से बाहर निकलता हर तरफ उसे पानी ही पानी दिखाई देता और फिर वहाँ से भाग पाना बड़ा ही मुश्किल था। यह एक ऐसी जेल थी जहाँ पर जाने का नाम जब भी कोई हिंदुस्तानी सुनता था तो फिर उसे अजीब ही दुनिया दिखाई देने लगती थी। इस जेल में जाने का मतलब था अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, अपने हर किसी से हमेशा के लिए जुदाई। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें सिर्फ दुश्वारियाँ ही दुश्वारियाँ, सिर्फ परेशानियाँ ही परेशानियाँ, सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें थी। यह एक ऐसी जेल थी जिसमें बीच में एक बड़ा सा टावर था, खूब ऊंचा टावर था, जिससे कैदियों के ऊपर निगरानी रखी जाती थी। बेहद एक खतरनाक और ये डरावनी जेल 7 हिस्सों में विभाजित थी और इसका निर्माण कुछ इस ढंग से किया गया था कि इसमें रहने वाले जितने भी कैदी थे वो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर जुल्म सितम ढाने का एक नया तरीका ढूंढ रखा था। जो स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते थे, उनके खिलाफ बगावत करते थे, उन्हें ये गिरफ्तार करते थे और पकड़ करके ले आते थे इस जगह पे, जिसे हम काला पानी कहते हैं। इस जेल को बनाने का काम 1896 में शुरू हुआ और 1906 में जा करके ये जेल पूरी की पूरी तरह एकदम तैयार हो गई। फिर इस जेल में हिंदुस्तान के उन वीर सपूतों को ला ला के भरा जाने लगा जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया करते थे। अंग्रेज उन्हें लेकर आते थे और इस सुनसान जगह पे, इस वीरान जगह पर छोड़कर चले जाते थे और भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता था। आखिर भाग कर जाते तो कहाँ जाते? जेल के हर तरफ पानी पानी भरा हुआ था और फिर इनके ऊपर यहाँ पर इतना जुल्म सितम किया जाता था जिसका कोई हद ही नहीं है, कोई इंतहा ही नहीं है। यहाँ तक कि किसी की अगर तबीयत खराब हो जाती थी, उसे उसका पेट खराब हो जाता था, लूज मोशन होने लगता था, तो उस हाल में भी अंग्रेज इनसे काम लिया करते थे, इनके ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाते थे। इस जगह पर आने का मतलब था हमेशा घुट घुट के मरना, जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल दुश्वारियों के साथ गुजारना। इस जेल में जो भी लोग आते थे उन्हें नारियल छीलने का काम दिया जाता था और फिर उस नारियल से जो तेल होता है उसको निकालने का काम दिया जाता था और जो जूट की बोरियां होती हैं उसे पहनने के लिए दिया जाता था। सोने के लिए सिर्फ ज़मीन थी, छोटा छोटा कमरा होता था और सबसे गंदी और बुरी बात ये थी कि वहाँ पर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। शौच के लिए इन्हें उसी अपने कमरे में एक बर्तन दे दिया जाता था जिसमें इन्हें शौच करना होता था और खुद ही उसे अपने हाथों से साफ करना होता था। निहायत ही दर्दनाक स्थिति थी। बड़े ही घिनौने हालात से गुजर रहे थे भारत के ये स्वतंत्रता सेनानी और अंग्रेज इनके ऊपर एक के बाद एक जुल्म सितम ढाए जा रहे थे। उस जेल में इन्हें इंसान की नज़र से नहीं देखा जाता था, बल्कि उस जेल में इन्हें जानवर समझा जाता था। इसीलिए तो इसे काला पानी की सज़ा कहते हैं। कोई ऐसे मामूली सज़ा नहीं थी। यहाँ पर जाने के लिए जो लोग सुनते थे वो हकीकत में अंदर से बहुत बिखरे बिखरे, बहुत टूटे टूटे महसूस करने लगते थे। इनसे काम तो बहुत सारा लिया जाता था, लेकिन खाने के लिए इन्हें वहाँ पे जो घासें उगती थी उसी को उबाल करके दिया जाता था खाने के लिए, जिसमें कीड़े भी होते थे और तमाम सारी गंदगियाँ भी होती थी और पीने के लिए वही गंदा पानी दिया जाता था, जिससे अक्सर ये लोग बीमार हो जाते थे, इनकी तबीयत खराब हो जाती थी। लेकिन इसके बाद भी इनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, इनके ऊपर तरह तरह से जुल्म सितम किया जाता था और काम इनसे भरपूर लिया जाता था। मौलाना याहिया अली, मौलाना फरात हुसैन, मौलाना अहमदुल्लाह, मौलाना अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला मोहिउद्दीन, मौलाना फजले खैराबादी, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान और सावरकर जैसे बहुत सारे हिंदुस्तानी थे जिन्हें इस जेल में डाला गया। बहुत सारे लोगों ने तो डर करके आत्महत्या तक कर ली और बहुत सारे लोग भागने की कोशिश किए, लेकिन वो भाग नहीं पाए। आखिर भाग कर जाते कहाँ? चारों तरफ पानी ही पानी था। फिर उन्हें घूम करके उसे जेल के अंदर ही आना था। इसमें जो एक सावरकर थे उन्होंने माफ़ीनामा भी लिखा अंग्रेज़ों के पास कि मुझे माफ़ कर दीजिए और आइंदा से मैं बगावत नहीं करूँगा। अंग्रेज़ों ने उनके माफ़ीनामे को मंजूर कर लिया और फिर उन्हें वहाँ से आज़ाद भी कर दिया गया। इस जगह पर हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर बेइंतहा जुल्म सितम किए जा रहे थे। उनके ऊपर एक के बाद एक करके जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहे थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो उस समय जापान ने यहाँ पे हमला किया, अंग्रेज़ों के ऊपर हमला किया और उस समय जेल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया।
सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेजों की सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, लोग इन्हें खूब अच्छे से धोते गए, ये कमज़ोर होते गए और आखिरी में हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। और जब आज़ाद हो गया तो फिर इस जगह को एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया, लेकिन वहाँ पर जाने पर आज भी वहाँ के दरो दीवार अंग्रेजों के द्वारा दी गई उन यातनाओं की गवाही देते हैं जो हिंदुस्तानियों के ऊपर किया गया, हिंदुस्तान के वीर सपूतों के ऊपर किया गया। इस जेल की एक एक दीवार आज भी हिंदुस्तान के वीर योद्धाओं की, उनके शहादत की गवाही देती है। हमें इन सभी वीर योद्धाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उनके शहादत को याद रखना चाहिए और पूरे मान सम्मान के साथ उन्हें हमेशा अपने दिल में बसा के रखना चाहिए।